नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। इस समय हम मौजूद हैं मऊ में। मऊ की चर्चा मुख्तार अंसारी की वजह से भी होती है क्योंकि यहीं की घोसी विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे मुख्तार के विषय में नहीं, हम बात करेंगे कि मऊ के लोगों के मुद्दे क्या हैं। 2022 में जब मऊ के लोग वोट देने जाएंगे तो उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ की समस्याएं क्या हैं। ये तीसरी सरकार है उत्तर प्रदेश में। 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत के साथ आई थी, 2012 में अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत के साथ आए और 2017 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आई। जानेंगे मऊ के लोगों से कि इनके मुद्दे क्या हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं। 4.5 साल योगी आदित्यनाथ सरकार की बीत चुके हैं, उनकी उपलब्धियों पर इनकी क्या सोच है, तमाम विषयों पर एक एक करके बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार राय। राजेश जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। क्या है, पिछले 4.5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार के बीत चुके हैं, ये तीसरी सरकार है। आप तो देखे होंगे कई सरकारों का, मैं इन 3 सरकारों की तुलनात्मक करूं तो कैसा बीता है ये 4.5 साल? पौने 5 सरकार में सब कुछ ठीक है, दंगा प्रसाद कम है। हाँ। और सब ठीक है। हाँ। तो अभी जब आप वोट देने जाएंगे, 2-2.5 महीने बचे हैं, लेकिन जब आप वोट देने जाते हैं तो क्या दिमाग में चल रहा होता है, क्या बातें हो रही होती हैं, क्या सोच कर वोट देते हैं? हम लोग बीजेपी के नाम पर वोट देते हैं। बीजेपी क्या अच्छा लगता है आपको? बीजेपी में अच्छा लगता है क्या? जैसे आपको ये शर्ट पसंद है तो हो सकता है आपको सफेदी पसंद हो, इसके कपड़ा पसंद हो, कुछ कारण होगा। सफेदी कपड़ा से नहीं, मतलब हम लोग बीजेपी के समर्थक हैं। हाँ, बीजेपी को वोट देते हैं। कोई वजह होगी? आप पुश्तैनी बता रहे हैं कि काफी समय से वोट दे रहे हैं। हाँ, पुश्तैनी हमेशा वोट देते हैं बीजेपी। क्या अच्छा, मतलब उस पार्टी में क्या अच्छा है? हाँ, अच्छा है, सबसे अच्छा है। अच्छा, क्या नाम है आपका बाबूजी? अब्दुल्ला नाम है। अब क्या करते हैं आप? मैं तो पहले तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज में जो है लेक्चरर था। हाँ। रिटायर हूँ। पेशे से आप शिक्षक हैं। एक तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी समस्याएं हैं। मैं समस्याओं पर बात नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप शिक्षक हैं और बहुत करीब से समाधान की तरफ से बात करें। क्या किया जाए इस उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में? ऐसे बदलाव सरकारों को करना चाहिए जिससे चीजें बेहतर हों, रोजगार उन्मुख भी चीजें हो पाएं। तो जब तक नहीं शिक्षा जो है रोजगार परक होगी तब तक जो है भाई इस दिशा में जो है आगे नहीं बढ़ सकते। इधर लॉकडाउन की वजह से तो जो है बहुत ज्यादा जो है सब डाउन हो गया है, लेकिन फिर अब खुलना शुरू हुआ है स्कूल वगैरह। तो अब उम्मीद है कि जो है कुछ मतलब है कि वैसे शिक्षा परक तो चल ही रही है, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि जो है अब अभी लाइफ चालू होगी, शिक्षा दौड़ेगी, तब जाकर के कुछ जो है होगा। अभी फिर हाँ, जब आप वोट देने जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? ये 4.5 साल योगी आदित्यनाथ सरकार के कैसे बीते? मैं तो इस वक्त जो है यही देख रहा हूँ कि अभी सब पुरानी ही चीजें चल रही हैं, उसी को नया किया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज हमको नहीं दिखाई दी है अभी कि जिससे कहा जाए कि जो है हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ है ना। लेकिन मतलब कि हो सकता है कि दूसरा चांस इसको मिले तो फिर विकास की तरफ काम करें। आपको लग रहा है इनको दूसरा चांस मिलेगा? आपको लग रहा है कि मिलेगा? क्यों ऐसा? आप कह रहे हैं ना कि मैं तीसरा जिला है, बलिया, गाजीपुर और मऊ, आप पहले व्यक्ति मिले जो कह रहे हैं कि नहीं इनको मौका मिलेगा, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। लेकिन क्या वजह है, क्या एनालिसिस है आपका, कैसे आप ये सोच रहे हैं? ऐसा है कि अभी तो ये पहली बार मुख्यमंत्री हुए हैं, तो आगे इनको चांस मिले तो हो सकता है कि ये, लेकिन फिलहाल मैं कह सकता हूँ कि अभी बढ़िया ये काम नहीं हुआ है। बढ़िया नहीं हुआ है? हाँ, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि ये बढ़िया काम करें, है ना, और अपने को स्थापित करें। और मतलब क्योंकि ये इनका तो निशाना जो है मुख्य प्रधानमंत्री बनने का है। किसका निशाना है? योगी जी का। तो हो सकता है कि जो है कुछ इस तरह के जो है काम करें, है ना। लेकिन अभी तो इनको मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना है, तो ये चुनाव जीत पाएंगे ये? हाँ, मुझको तो लग रहा है कि जीत पाएंगे। वजह क्या है? जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये कोई वजह है, जैसे मऊ के लोग कैसे, आप जैसे मऊ में चर्चा होती होगी तो आप सोचते हैं क्या चर्चाएं चल रही हैं लोगों के बीच इस तरह से? मऊ में तो जो है वही मुख्तार की जो है चर्चा बहुत चलती रहती है। घोसी से वो चुनाव लड़ते हैं। हाँ, तो शायद वो जो है नहीं, यहाँ पर जो है मऊ सदर से लड़ेंगे, लेकिन शायद अब की बार नहीं हो पाएंगे। मुझको तो ऐसा लग रहा है। ऐसी वजह क्या है? जो सरकार की कार्रवाई है उसकी वजह से? नहीं, सरकार की कार्रवाई भी है उसमें,
तो अब ये मतलब कि ऐसे नहीं खड़े हो पाएंगे, हाँ। है ना, जैसे पहले खड़े हुआ करते थे अच्छा। इलेक्शन में उनके लोग। तो अब तो कुछ पस्ती है, तो मुझको तो उम्मीद नहीं है कि हो पाएंगे। अच्छा। हाँ, क्या नाम है आपका भैया? अमित कुमार सिंह नाम है। अमित, आप क्या करते हैं? हम यहाँ छोटा मोटा रोजगार करते हैं। क्या रोजगार में क्या रोजगार का मतलब है कि हम लोग ठेका पे से। अच्छा, ठेका का ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर हैं। 4.5 साल योगी आदित्यनाथ सरकार में कैसे बीते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर की दृष्टि से देखें? कह रहे हैं सरकार ने कहा है कि हमने भ्रष्टाचार जो कॉन्ट्रैक्टर के लेवल पर था इन तमाम लेवल पर खत्म किया। सही है। कितने दावे सही हैं ये? 100% सही है। हाँ। कॉन्ट्रैक्टर तो जेईई को घूस देना पड़ता है कि नहीं? देखिए, काम में जो भी था मानक के हिसाब से काम जेईई करा रहे हैं, और जो भी व्यवस्था हुई टेंडरिंग व्यवस्था है हमारे यहाँ, हर लोग को प्रतिस्पर्धा है उसमें कि हर लोग टेंडर भर लेंगे, टेंडर के हिसाब से सबको जिसको उसमें सही मानक है वो टेंडर पाएगा और अपना काम कराएगा। और इस हमारे हिसाब से तो टेंडर सबको माने सबको काम का अवसर मिल रहा है। पहले किसी एक व्यक्ति के द्वारा, माफियाओं के द्वारा भ्रष्टाचार कराया जाता था विभाग में। आज कोई भी व्यक्ति हो जो बेरोजगार है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए और आके टेंडर निकाल सकता है, अपना काम ले सकता है। ठेकेदार के रिश्तेदार हैं, इस वजह से आपको ठेका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तय हो रहा है अभी? नहीं। पहले क्या था कि पहले किसी का फोन आ जाता था कि आप टेंडर डालेंगे या नहीं डालेंगे, वो तय करता था। आज सरकार इतना मतलब सुविधा दे चुका है, कोई भी व्यक्ति टेंडर डालने में अब स्वतंत्र है। अच्छा। हाँ, आप टेंडर डालिए, वो अभी टेंडर लड़ा देगा। जब टेंडर लड़ा देगा तो आपका टेंडर खारिज होगा, या तो आप ई टेंडरिंग की व्यवस्था आने से बहुत बढ़िया सहूलियत हुआ है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? दानिश खान। क्या करते हैं आप? मैं सिंगापुर रहता हूँ। सिंगापुर रहते हैं, तो क्या अच्छा लगता है? सिंगापुर कैसे गए आप? सिंगापुर मतलब यहाँ से बीए पास किया, हाँ। डीसीएस के पीजी कॉलेज अपना मऊ से। हाँ। फिर वहाँ से इधर जॉब नहीं मिला, सपा सरकार में मैं भी ट्राई किया उस समय 2012 में। 2014 के बाद ही ना गवर्नमेंट अपना मोदी गवर्नमेंट आया। फिर 2019 में तो अपना यूपी में बदलाव हुआ। तो अभी आप जैसे सिंगापुर हैं और सिंगापुर में लोग सोचते हैं अलग तरीके से, तो सिंगापुर में क्या चर्चाएं चलती हैं कंट्री के विषय में, देश के विषय में क्या चर्चाएं? देखिए, वहाँ पे जो जैसे इंडियन हो, राजनीति के बारे में वहाँ इंडियन तो बहुत हैं सिंगापुर में, जैसे इंडियन बहुत है। जैसे दुबई में भी मैं रहा, दुबई में 22 लाख इंडियन आदमी लोग रहता है ना। आदमी लोग बाहर रहता है तो अपना परिवार चलाने के लिए, मतलब 5 परिवार है, इसके लिए बाहर जाता है। अगर इंडिया में नौकरी नहीं रहेगा तो आदमी बाहर जाएगा कुछ ऊपर जाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, सेल्फ इम्प्रूव करने के लिए, इसीलिए हम लोग बाहर का रास्ता देखा। आप तब भी इंडिया में थे जब यहाँ गवर्नमेंट यूपी में योगी आदित्यनाथ की नहीं थी? हाँ। और अब आप सिंगापुर से लौटे हैं, कुछ बदला है इतने सालों में? जब आप आए मतलब वापस, तो कुछ बदला कि नहीं? बहुत बदला है। क्या बदला? मैं लखनऊ में उतरा, दिल्ली टू लखनऊ, वाया दिल्ली टू लखनऊ, फिर बनारस उतरा। तो लखनऊ में पहले बार उतरा तो मैं जो एक्सप्रे 6 लेंथ एक्सप्रे जो उद्घाटन हुआ मोदी जी ने, अच्छा रोड है। पहले पूरा दिन भर लग जाता था लखनऊ जाने के लिए मऊ से। अभी 3-4 घंटे में आप सफ़र कर सकते हैं 6 लेन का। ये फ़ायदा हुआ। अभी कुशीनगर एयरपोर्ट भी खुला है, उसके लिए भी हम लोग के लिए, पूर्वांचल के लिए, पूर्वांचल के आदमी के लिए बहुत फ़ायदा है उसके लिए। अच्छा, एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप युवा भी हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुख्तार का इम्पैक्ट कितना है मऊ में एज अ वोटर? क्योंकि आप तो देखते, असल में मैं जितना साल रहा बाहर ही रहा, तो मैं इतना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन घूमता रहता हूँ बाजार में, चाहे इधर भी चर्चाएं चलती हैं कि मुख्तार इस बार बनेंगे। इस बार बनेंगे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि वोट भी बाजार का भी है और उधर का भी है, पूरा मतलब हिंदू मुस्लिम एक साथ होके मुख्तार को वोट देंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। और उनका काम धाम जो विधायक हैं, काम धाम होता है, इतना साल से तो जेल ही में है, ज़्यादा साल से मेरे को लगता है आई थिंक 25 years ही विल नॉट कम बैक इन मऊ। लंबे समय से तो जेल में है। एंड
जेल में है, कोई जाता है मतलब जेल में पहले अपना गाजीपुर में थे, फिर बांद्रा में रहे, फिर उसके बाद उनके ना होने का प्रभाव क्षेत्र में क्या होता है जब वो नहीं रहता, विधायक एक नहीं है? एक विधायक, देखिए आपको जनता ने आपको वोट दिया है, जब आपको जिताया है, तो यही प्रभाव होता है। जेल में और आप आम आदमी के बीच में रहेंगे तो जनता का सुख दुख क्या प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर सकते हैं। जेल में रहेंगे, उनके आदमी आएंगे, कुछ भी है कार्यकर्ता आएंगे, तो वो दूसरी बात हो सकता है, ठीक है ना। अगर वो जेल से बाहर आएंगे, अपने जनता को अपना सॉल्व देखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर आपको कांग्रेस के नेता हैं कल्पनाथ राय, आप सुने होंगे, पहले के बहुत बड़े नेता हैं, उन्हीं के समय में ओवरब्रिज बना, मुंशीपुरा वाला, बीटी वाला, कचहरी आप देख रहे हैं, उन्हीं के समय में बना। फिर उसके बाद भी कुछ इम्प्रूव हुआ मऊ? कुछ भी मेरे नज़र से कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ मऊ। जो वो बना के गुजर चुके हैं, मतलब बना चुके हैं, फिर उसके बाद तो कोई भी विधायक चाहे सांसद, फिर उसके बाद तो कोई बिल्डिंग चाहे ब्रिज उरिज तो बना ही नहीं। तो इस बार के मुद्दे क्या हैं? आप लोग जो चर्चा सुनते होंगे, क्या मुद्दा है इस बार का? इस बार हम लोग बेरोजगार, मतलब यहाँ पे अच्छे से मेडिकल कॉलेज खुले, अच्छे से हम लोग बेरोजगार आदमी हैं, हम लोग नौजवान आदमी हैं, हम लोग को बेरोजगारी बाहर में जाके कमाते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे रोजगार मिलेगा यूपी में, तो हम लोग के लिए सही रहेगा। अपना घर पे परिवार में रह के उसी से 2 रोटी खाएंगे और परिवार को भी खिलाएंगे। ठीक है, तो ये मऊ के कुछ लोग थे जिनका अलग अलग सोचना है कि कुछ लोगों का मानना है कि सरकार में काम ठीक हुआ है, जैसे भाई का मानना है कि सिंगापुर रहते हैं और सिंगापुर से रिटर्न आए हैं, तो इनका कहना है एक्सप्रेसवे और तमाम चीज़ें बनने से पूर्वांचल की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या 2022 में कुशीनगर के एयरपोर्ट और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे बड़े मुद्दों पर भाजपा को वोट पड़ेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।